सभी बच्चों को सूर्यांश सक्सेना की तरफ से प्यार भरा आशीर्वाद। आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का महेश कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आप करते नहीं हैं, शेयर कर दीजिएगा, की बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th का जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का चल रहा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसी के अंतर्गत आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे हम लोगों ने विद्युत आवेश पढ़ा, कूलाम का नियम पढ़ा, उस पे न्यूमेरिकल भी लगाए, सतत आवेश वितरण भी पढ़ा। आज का जो बच्चों टॉपिक है हम लोगों का वो है विद्युत क्षेत्र। आखिर विद्युत आवेश पढ़ा, ये विद्युत क्षेत्र होता क्या है, विद्युत आवेश होता क्या है। तो हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे विद्युत क्षेत्र। ठीक, विद्युत क्षेत्र क्या है कि जैसे मान लीजिए बच्चों ये हमारा आवेश है, कोई ये हमारा कोई आवेश है, तो आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को ले जाने पर उस आवेश के ऊपर विद्युत बल कार्य करता है। ठीक, आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को ले जाने पर वह विद्युत बल अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आपने भी देखा होगा, चुंबक के माध्यम से समझते हैं कि जब हम मान लीजिए ये हमारा कोई आवेश है और इस आवेश के समीप अगर हम कोई दूसरा आवेश ले जाएंगे तो अगर समान प्रकृति का होगा, अगर समान प्रकृति का होगा, अगर समान प्रकृति का होगा तो एक दूसरे को रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और विपरीत का प्रकृति का होगा मतलब एक प्लस एक माइनस होगा तो आकर्षित करेगा। और आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को ही हम संयुक्त रूप से विद्युत बल कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत बल क्या है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, लिखेंगे कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को ले जाने पर वह विद्युत बल का अनुभव करता है, अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब बच्चों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने का कारण क्या है, आखिर किसी आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न क्यों होता है, किसके कारण जो है विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है। ठीक है, काज ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो विद्युत बल रेखाओं के कारण जो है हमारा विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। जो मेन पॉइंट है वो ये है कि विद्युत क्षेत्र किसके कारण, आखिर क्यों आता है विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखाओं के कारण उत्पन्न होता है। अब बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। भाई ये भी तो कोई पूछे तो विद्युत क्षेत्र क्या, तो आपने कह दिया किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को ले जाने पर वह विद्युत बल का अनुभव करता है, अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो बात यह आती है कि विद्युत क्षेत्र बनता क्यों है। ठीक है, बात आती है कि विद्युत क्षेत्र बनता क्यों है। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाओं के कारण विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। तो विद्युत बल रेखाएं क्या हैं,
विद्युत बल रेखाएं क्या हैं? तो बच्चों, विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में, यदि मान लीजिए कोई आवेश है और इस आवेश का मान लीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये कोई मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक निष्कोण वक्र है। निष्कोण क्या है? वक्र मतलब इस वक्र में कोई कोण नहीं है, आप कैसे भी खींच सकते हैं, ठीक है। तो विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर कोई स्वतंत्र आवेश अभिगमन होता है या चलता है। तो मान लीजिए, तो यही क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए आवेश यहां से यहां तक गया, तो विद्युत बल रेखा का मतलब हो गया कि आवेश इसके ऊपर से गुजरा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब जो है विद्युत बल रेखाओं के क्या गुण हैं, कुछ अपनी इनकी प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, कुछ अपने इनके गुण होंगे। तो क्या क्या गुण हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज ये है कि विद्युत बल रेखा धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। जैसे मान लीजिए कोई ये है, यहाँ पर प्लस आवेश है, यहाँ पर माइनस आवेश है, ठीक है। तो विद्युत बल रेखा जो होगी वो धनात्मक आवेश से प्रारंभ होगी और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होगी। तो पहला पॉइंट क्लियर है ना आप लोगों को, ठीक। अब फिर दूसरा पॉइंट ये है कि एक बिंदु आवेश, मतलब एक बिंदु आवेश, अगर कोई भी एक आवेश है या एकांक आवेश है या कोई भी है, तो एक बिंदु आवेश Q से उत्पन्न हुई बल रेखाओं की संख्या Q अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। बच्चों इस पॉइंट को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे साबित होने वाला होगा, क्योंकि इस नियम को गाउस महोदय ने बताया था। तो हम लोग आगे इसकी प्रूविंग भी पढ़ेंगे, गाउस का नियम, ठीक है, गाउस का नियम। गाउस महोदय ने बताया था कि किसी बिंदु आवेश से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है Q अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होती है, वो Q अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए काटती हैं तो होगा क्या। मान लीजिए कि एक बल रेखा ये है, एक बल रेखा ये है और दूसरी मेरी बल रेखा ये है, और एक दूसरे को इन्होंने काट दिया यहां पर। तो होगा क्या बच्चों कि यहां पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। मान लीजिए एक स्पर्श रेखा ये खींची गई, एक स्पर्श रेखा ये खींची गई। इस कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, और ये क्या है, असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को निरूपित करती हैं। मैंने अभी बता दिया कि जो कि संभव नहीं। नेक्स्ट है कि बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती हैं। इसका मतलब क्या, जरा सीखते हैं। मान लीजिए ये दो आवेश है और लंबाई ऐसे यहां आवेश निकला और ऐसे जा रहा है, यहां जा रहा है ऐसे, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि इस आवेश के अनुदिश ये लंबाई है, यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं सिकुड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती हैं और यही प्रवृत्ति के कारण अगर समान प्रकार के आवेश को हम रख देंगे तो एक दूसरे को वो प्रतिकर्षित करेंगे। इस टॉपिक को हम मैग्नेटिक फील्ड में समझेंगे और मैग्नेटिक फील्ड में जो है वहां पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि किस प्रकार से जो है समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बल रेखाएं लंबाई के लंबवत फैलने का काम करती हैं, और फैलने के कारण ही यह है कि अगर हम विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को समीप में रख देंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे,
अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमारा विद्युत क्षेत्र है और विद्युत बल रेखाएं हैं और विद्युत बल रेखाओं के गुण हैं, इनसे जो है बोर्ड पेपर में 1-2 नंबर पुटअप हो जाता है, लेकिन जो है आगे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें ज्यादा ये अहम रोल रखता है। ठीक है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं। ये जी हालो मरियो ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ गई। अब आगे की बात करेंगे तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों का आता है वो आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हेडिंग सभी लोग डाल दीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है जरा अच्छे से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई आवेश है, ठीक है, ये आवेश है और ये आवेश का क्षेत्र है। ठीक, ये आवेश है और ये आवेश का विद्युत क्षेत्र है। अब यहां पर मान लीजिए एकांक धन परीक्षण आवेश Q0। बच्चों एक जो अभी मैंने नाम लिया है एकांक धन परीक्षण आवेश, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा कि एकांक धन परीक्षण आवेश क्या होता है, क्योंकि अगर छोटी छोटी बातें अगर आप नहीं जानेंगे तो बड़े टॉपिक्स नहीं समझ सकते हैं। स्टार्टिंग छोटी सीढ़ियों से ही होती है। ठीक है, एकांक धन परीक्षण आवेश क्या होता है, तो इसमें देखेंगे पहले शब्द है एकांक। एकांक का मतलब होता है एक, क्या होता है बच्चों, एक होता है। एक समझ गए, मतलब ऐसा आवेश जिसका परिमाण एक होगा। दूसरी बात धन, दूसरा कौन सा आवेश की प्रकृति कैसी होगी, धन। ठीक, परीक्षण मतलब टेस्ट। अब टेस्ट ही करने जा रहे हैं ना कि क्या होगा इस आवेश पे, तो टेस्ट चार्ज बोल दिए, और चार्ज आवेश मतलब चार्ज। अब इस एकांक परीक्षण को हम इसके विद्युत क्षेत्र में ले जा रहे हैं, तो ऐसे तो जाएगा नहीं, ऐसे तो जाएगा नहीं कि उठा के रख दो, और उठाकर रखने में भी बल कार्य करेगा, मतलब हमें इसके ऊपर बल आरोपित करना पड़ेगा। ठीक है, इस पर क्या लगा, आरोपित करना पड़ेगा या कार्य करना पड़ेगा इसको यहां से यहां तक ले जाने पर। तो हेडिंग क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कहने का मतलब है ले जाने में, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को ले जाने में इस विद्युत क्षेत्र द्वारा इस पर आरोपित बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो हम सीधी सी बात कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, तीव्रता को बच्चों ई से लिखते हैं, तीव्रता को किससे लिखते हैं, ई, और ई बराबर F/Q0 निकल के आता है, F/Q0 निकल के आता है। ठीक, अगर मात्रा की बात करेंगे तो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि बल का मात्रा न्यूटन और
जो है आवेश का मात्रक कूलाम, तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है। अब जो इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग डालेंगे सभी लोग, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी of electric field, intensity of electric field due to a point charge, ठीक, तो इसको प्रूव करेंगे। ठीक है। मान लेंगे कि एक बिंदु आवेश है Q, ठीक है, ये बिंदु आवेश है और ये बिंदु P पर O पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है। इस बिंदु आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बिंदु P पर एक Q0 आवेश है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम कूलाम का नियम लगाएंगे। कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है, दो आवेशों के मध्य कार्यरत बल, जो पढ़ा था, दो आवेशों के मध्य कार्यरत बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपान R²। बच्चों यही तो पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 की वैल्यू क्या है, Q है, Q2 की वैल्यू क्या है, Q0 है, अपान R², तो R² ही है। तो कूलाम से ये हो गया। ठीक, अब बिंदु P पर बच्चों, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी आपने ऊपर पढ़ा है E = F/Q0, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? F की वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान ले, लिख देंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ F फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है, E = F की वैल्यू बच्चों क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q0 अपान R²। और अपान में क्या है, नहीं, पुट द वैल्यू ऑफ F, ठीक, अपान में क्या है, Q0 है, तो Q0 से Q0 बच्चों कट जाएगा, लास्ट में फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा, लास्ट में फार्मूला निकल के आ जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान R²। इसको आप याद रखेंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र है। ठीक, सबसे पहले क्या कर लिया, माना कि बिंदु O पर कोई आवेश है
जिसके r दूरी पर एक कोई धन परीक्षण आवेश Q0 लगा रखा हुआ है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो सबसे पहले दो आवेश हो गए, तो दो आवेश के लिए हमने कूलाम का नियम लगा दिया, क्योंकि कूलाम महोदय ने दो आवेशों के लिए ही ये नियम प्रतिपादित किया था। तो सबसे पहले हमने कूलाम का नियम लगा दिया। कूलाम का नियम क्या है कि दो आवेशों के मध्य कार्यरत विद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दोनों को आपने जब संयुक्त किया था तो F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर आया था। ठीक है, तो मैंने वही फार्मूला लिखा, Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह Q0 है, अपान R स्क्वायर। फिर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की, तो E इज इक्वल्स टू F अपान Q0 अभी पढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट से F का मान रख दिया, तो रखा, तो ये रखा, Q0 कट गया, तो E इज इक्वल्स टू 1/4π ये निकल के आ गया। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल इस पे लगाते हैं। ठीक, तो न्यूमेरिकल लगाते हैं। न्यूमेरिकल फर्स्ट, न्यूमेरिकल कह रहा है कि निर्वातित माध्यम में, मतलब निर्वात जैसे माध्यम में, निर्वातित माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से स्थित एक इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो मैं बार बार आपको न्यूमेरिकल में एक बात बता रहा हूं, और आप, उम्मीद है कि बार बार वो चीजें सीख रहे होंगे। बच्चों, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें, और आपका जो ये प्रेम है, जो आप कमेंट करते हैं, मैं पढ़ता हूं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। न्यूमेरिकल में क्या किया था, सबसे पहले जो वैल्यूज दी है उस वैल्यूज को पुट करो, पहले उसको एक तरफ से रखो, फिर जो पूछ रहा है उस पर चिंतन करो कि वो उस पर कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक, निर्वातित माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश की बात करें तो बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। हो गया। 2 मीटर की दूरी पर, मतलब स्मॉल r का मान दिया, 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखिए, तो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभी तक हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा 1/4πε0 इंटू Q अपान R स्क्वायर। बच्चों, इतनी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹9। Q की वैल्यू कितनी दी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपान R स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 4 चौक 16, 0.4 आ जाएगा, 4 9 36। एक अंक पे यहाँ दशमलव लगा है तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, इंटू 10⁻। जब बेस समान होता है तो जो है घाते जुड़ जाती है, तो 9 में से 19 घटा दोगे तो -10 आ जाएगा। मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। 3.6 इंटू 10⁻
ठीक है। तो बच्चों जो है नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव। इसको भी पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक, तो सभी बच्चे हेडिंग डालें विद्युत द्विध्रुव। पेन कॉपी लेकर आप लोग बैठा करिए। ठीक है, ये फिजिक्स है। फिजिक्स हिंदी का काव्य नहीं है जो आप पढ़ेंगे कि मैया हूं न चरई हो गाय। क्यों ऐसे तो हेडिंग डालेंगे विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या है भाई? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है बच्चों कि जब दो आवेशों को, वो इसको लिख लेते हैं परिभाषा, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण, विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण अत्यंत लघु दूरी पर रखे होते हैं, तो इस समायोजन को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक बार मैंने जो है बच्चों से पूछा अपने क्लास में कि बच्चों ये बताइए कि विद्युत द्विध्रुव आखिर आप ऐसे पढ़ रहे थे कि जब दो आवेशित कण एक दूसरे से अत्यंत लघु दूरी पर रखे होते हैं तो उसे आप विद्युत द्विध्रुव कह देते हैं, लेकिन एग्जाम्पल बताइए तो नहीं बता रहा है। तो बच्चों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप चीजों को एनालिस करें। जैसे HCl, सुना है ना नाम? HCl, H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3, ETC, अमोनिया। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो हाइड्रोजन और एक HCl अणु में जो हाइड्रोजन परमाणु और क्लोरीन परमाणु की व्यवस्था होती है वो बहुत ही जो है अत्यंत लघु दूरी पर दोनों स्थित होते हैं। तो भाई वही तो आप लिखे हैं कि समान परिमाण के परंतु कैसे विपरीत प्रकृति के दो आवेश जब बहुत ही नजदीक लघु दूरी पर रखे होते हैं तो इस समायोजन को क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए दो आवेश हैं, ठीक, एक आवेश है Q1, एक आवेश है +Q और एक आवेश है -Q, और ये दोनों 2L दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है,
तो इस समायोजन को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। ठीक, 2L को बच्चों याद रखिएगा द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं, द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। ठीक, ये टॉपिक आता है। उसके बाद बच्चों एक बात आती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो देखिए बच्चों, जब दो समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के दो आवेश मान लीजिए 2L दूरी पर रखे हैं, तो किसी एक आवेश के परिमाण, एक आवेश के परिमाण तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है याद रखिएगा कूलाम इंटू मीटर। मात्रक क्या होगा बच्चों, कूलाम इंटू मीटर। और जो इसी को बोलते हैं डेबाई बोलते हैं बच्चों, याद रखिएगा डेबाई बोलते हैं। ठीक है, इसको डेबाई भी बोलते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन है मेरा, क्या है जैसे देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्वेश्चन है बच्चों कि HCl अणु में HCl अणु में H प्लस तथा Cl माइनस आयनों के आवेश, आयनों के आवेश वितरणों के केंद्रों के मध्य दूरी के केंद्रों की मध्य दूरी 0.2 एंगस्ट्रॉम है, 0.2 एंगस्ट्रॉम है। अणु के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, अणु के ठीक है, तो लगाते हैं इसको, सॉल्यूशन इसका देखेंगे। मैंने क्या कहा, जो वैल्यूज दी गई हैं उसको पहले लिखते हैं। कह रहा है H प्लस है, भाई H प्लस का मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन तो होगा, तो आवेश की बात करेंगे तो क्या आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, मध्य दूरी इतनी है, मध्य दूरी मतलब 2L की वैल्यू है 0.2 एंगस्ट्रॉम। सभी बच्चे जानते होंगे कि एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो 0.2 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम होगा कि नहीं होगा। ठीक, अब भाई द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है तो P बराबर फार्मूला पता है Q इंटू
2L होता है। तो Q की वैल्यू कितनी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 12 की वैल्यू 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक, देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 दूना 32। ठीक, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए, बाद में 2 अंक हो गया इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 और माइनस 10 माइनस जो है 29 हो जाएगा। अब जो हमारा ये जो है वैल्यू आई है, ये थोड़ा सा करेक्ट करने वाली, जैसे यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है। तो एक काम करेंगे, पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, पॉइंट को एक यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, तो ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। तो 10 टू द पावर माइनस 30 आ जाएगा। और मात्रा क्या होता है, कूलम इनटू मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आज अपना टॉपिक खत्म करते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसको प्रूव करना है। मैं नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। बच्चों, आपसे बस एक ही गुजारिश है, आपने अभी तक इतना बड़ा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बच्चों इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो है कमेंट में ये जरूर बताया करिए कि क्लासेस आपको कैसी लगती हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है लाइक शेयर एंड कमेंट।